कि बीते वर्ष ही एक और पुल गिर के ध्वस्त हो गया था, जो कि जिसका उद्घाटन कुछ ही महीनों में होने वाला था। क्रांति की भूमि पर चलने के लिए सड़क नहीं। 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार में 5 पुलों का गिरना बिहार की इस वक्त की खस्ता हालत को बिल्कुल बयां करता है। उनके खुद के क्षेत्र की अगर बात करें तो वो सबसे अधिक बर्बाद है। मंत्री की कुर्सी के जो चारों पांव हैं वो नहीं हिलने चाहिए। बिहार में चाहे कितने भी पुल गिर जाए, लोग भी फिर मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रखेंगे? वो पुल बनवाएगा। जो बनाता है वो राज्य को बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। देश को बर्बाद करने में और बिहार को बर्बाद करने में अगर सबसे अहम भूमिका किसी की है तो राजनेताओं की। जब हम बिहार के इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी जो बिल्डिंग्स हैं वो आज तक अटल खड़ी रहती है, लेकिन अब जब हम बिहार को देखते हैं तो वहां पे मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर 5 पुल गिर के पानी में समा जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार के एक पत्रकार नीतीश ठाकुर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि उनकी इस पर क्या राय है। देखिए, जब आपने बिहार की बात की तो बिहार में एक नहीं बल्कि कई पार्टियों ने राज किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो। और अपने आप को हम एक तरफ, हम बिहारी जो है एक तरफ तो ये जरूर कहते हैं कि हम भारत की राजनीति को स्तब्ध एकदम बिल्कुल स्थिर खड़ा रखने में हमारी सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है। लेकिन वही जब हम अपने यहाँ की चीजों को स्थिर खड़ा रखने के लिए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 12 साल पहले पटना मेट्रो की परियोजना शुरू होती है, लेकिन अब तक वो कंप्लीट नहीं हो। कंप्लीट छोड़िए, एक मेट्रो स्टेशन तक बन के खड़ा नहीं हुआ है। एक और जब हम बात करते हैं बिहार में स्थिर रहने की, तो हमें पता चलता है कि बीते वर्ष ही एक और पुल गिर के ध्वस्त हो गया था, जो कि जिसका उद्घाटन कुछ ही महीनों में होने वाला था और जिसके ऊपर न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए थे। और उसकी रिपोर्टिंग 1 महीने पहले मनीष कश्यप नाम के यूट्यूबर ने भी की थी कि ये जल्द से जल्द गिर जाएगा। और मात्र बीते 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार में 5 पुलों का गिरना बिहार की इस वक्त की खस्ता हालत को बिल्कुल बयां करता है कि किस प्रकार से अभी जो नीतीश बाबू की सरकार है वो अपनी पार्टी पर जोर देते हैं, अपने सत्ता को संभाले रखने पर जोर देते हैं, ना कि पुल को खड़ा रखने पर जोर देते हैं। अपनी मंत्री की कुर्सी के जो चारों पांव हैं वो नहीं हिलने चाहिए। बिहार में चाहे कितने भी पुल गिर जाएं। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिरने चाहिए। बिहार में चाहे कितने भी पुल गिर जाएं। केंद्र सरकार में इनको मंत्रिमंडल जरूर मिलना चाहिए, चाहे बिहार में कितने भी पुल गिर जाएं। उसके बाद अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर नजर डालते हैं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के लिए बिल्कुल विशेष रूप से खड़ी होती है। इस वक्त जब इन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया तो बड़े बड़े वादे हुए कि भाई साहब हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आप ही ने मुझे अपडेट किया कि 18 जून से लेकर के अब तक कुल 12 पुल गिर चुके हैं। आप एक बात बताइए, जिस राज्य की भूमिका इस देश को बनाने में सबसे अधिक रही हो, जिस राज्य ने पहला राष्ट्रपति पूरे देश को दिया, जिस राज्य ने राजनीति में बहुत बड़े बड़े नेता इस देश को दिए, जननायक दिए, बहुत बिहार आपको पता है क्रांति की भूमि कही जाती है। लेकिन वही जब हम नजर डालते हैं ना तो हमें पता चलता है क्रांति की भूमि पर चलने के लिए सड़क नहीं है। जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रांति की भूमि पर पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उसी क्रांति की भूमि पर राजनेता तो हैं, लेकिन राजनेता चोर के वेश में खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से कैसे बिहार चलेगा? 12 पुल गिर जाना, 24 घंटे के अंदर 5 पुल गिर जाना, कनेक्टिविटी कहीं है आपके हिसाब से? एक गांव से दूसरे गांव आदमी जाएगा, कब आदमी पुल से गिर करके मर जाए, कोई इसकी गारंटी लेगा? और वो फिर जान कितने रुपए में खरीदी जाएगी? 50,000, लाख, 10 लाख, इससे अधिक जान की उसकी कीमत नहीं होगी। डेटा में शामिल कर लिया जाएगा कि इतने पुल गिरे थे, इतने लोग इसमें मरे हैं, ठीक है। और वो डेटा में काउंट होने के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं। ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं। देश को बर्बाद करने में और बिहार को बर्बाद करने में अगर सबसे अहम भूमिका किसी की है तो राजनेताओं की है। अभी जब हम देखते हैं चिराग पासवान जैसे युवा नेता भी बिहार से आते हैं, वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो अब आपकी अपेक्षा उनसे क्या है, ऐसे युवा नेता से क्या है? युवा नेता से तो बहुत सारी अपेक्षा है। चिराग पासवान, सांबवी चौधरी, उसके बाद ना केवल इतना ये लालू यादव के जो दोनों सुपुत्र हैं, ठीक है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग कहने के लिए बड़े यंग हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में बुजुर्ग हो चुके हैं। और राजनीति तो छोड़िए, डेवलपमेंट में बुजुर्ग हो चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन हकीकत में कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, पिछले वर्ष तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन्होंने उस टाइम पे भी किस बारे में सोचा? ठीक है, उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उन्हीं के सरकार में पत्रकारों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना, और ना केवल इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बोलने नहीं आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते थे वो। इंटरव्यूज बहुत ज्यादा वायरल है। 9वीं फिल्म मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रखेंगे? वो पुल बनवाएगा? नहीं बनवा सकता है, वो उसके बस की ही नहीं है। इस वक्त जो मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं, आपको पता है इस वक्त के मुख्यमंत्री जो नीतीश बाबू हैं, वो क्या किस चीज की पढ़ाई की हुई है? उन्होंने इंजीनियर है, वो इंजीनियर,
आप समझ रहे हैं, जो बनाता है वो राज्य को बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। लालू यादव इससे पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो क्या थे, वो चारा घोटाला के शहजादे, ठीक है। उसके बाद राबड़ी देवी छठी फेल। तो जिस राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एजुकेटेड उस राज्य को ना मिले, दुर्भाग्य उस राज्य का। और जिस राज्य की शिक्षा एक समय पे सबसे उत्कीर्ण हुआ करती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, आज के क्षेत्र में अगर हम नजर डालते हैं तो उस राज्य को सबसे अधिक बर्बादी अनपढ़ लोगों ने कर रखा है। आपको पता होना चाहिए कि 40,000 से अधिक स्कूलों के पास वहां पे बेंचेस नहीं है, दरी पे बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं। और सोचिए कि उस बिहार की स्थिति है जहां कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं, एक उनका कुर्ता फटा रहता था लेकिन राज्य के ऊपर पूरा ध्यान रहता था कि मेरे को अपने राज्य को डेवलप करना है। और इस वक्त के मुख्यमंत्री, उनको तो क्या ही बोलूं मैं, अपशब्द भी निकल जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। खैर, मैं जो एज अ पत्रकार ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अपशब्द मैं नहीं निकाल रहा हूं, आम जनता ग्राउंड पे निकाल रही है। जब आप ग्राउंड पे निकलेंगे बिहार में तो लोग खुलेआम बोल दे रहे हैं कि नीतीश बाबू क्या करेंगे, तो थरिया का बैंगन हो गए, कभी है तो कभी होने, यही काल जाला उकरा के। और ये चीज उनको सुननी पड़ रही है। तो क्या आप, और जिन आप युवा नेताओं की बात कर रहे हैं, चिराग जी कहने के लिए तो राजनीति में बड़े अच्छे तरीके से आए, मंत्री पद भी मिल गया, पिताजी के नक्शे कदम पे अच्छे तरीके से चल रहे हैं, फेम बड़ा मिल गया है खूबसूरती के कारण, लेकिन उस खूबसूरती का क्या फायदा जो अपने राज्य को बढ़ाने के काम ना आ सके। चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि पहली बार सत्ता में आए, इससे पहले भी सत्ता में आए थे, उनके पिताजी भी सत्ता में आए थे। उनके खुद के क्षेत्र की अगर बात करें तो वो सबसे अधिक बर्बाद है, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं पहुंच रही है जहां से खुद चिराग पासवान आते हैं। तो क्या अपेक्षा करेंगे आप? देखिए, बहुत फेमस वहां के नेता हैं, मैं इस वक्त उनका नाम बोल रहा हूं। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हम दिल्ली इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमको हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो बिहार के नेताओं की नजर केवल हवाई जहाज के ऊपर है। यही कारण है कि सड़क और पुल पे किसी का ध्यान नहीं है। पैसा निकाल करके, जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको फ्रॉड करके, उसको जैसे तैसे निकाल करके, अलग अलग तरीके से गलत काम करके, उस पैसे से कैसे हवाई जहाज खरीद के दिल्ली पहुंचना है, सबको इसका रास्ता पता है। लेकिन जमीन पे जो आम जनता बैलगाड़ी लेकर के चल रही है, बिहार में अधिक कृषि क्षेत्र है वो, ठीक है, बैलगाड़ी लेकर के चल रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर के चल रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, उनके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है और इसलिए बिहार गर्त में है। जी, ये थे हमारे साथ बिहार के पत्रकार नीतीश ठाकुर और इन्होंने अपनी इस खबर पे राय रखी। आप भी अपने इस खबर पे राय रखिए कमेंट सेक्शन में और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।